बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको इस्लाम की तारीख के उस दर्दनाक वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर सदियों बाद भी आंखें नम हो जाती है। यह सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि हक, सब्र, वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है जिसने पूरी इंसानियत को एक रास्ता दिखाया। ये कहानी है करबला की। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की। नाजरीन, 61 हिजरी का दौर था। यजीद सत्ता पर बैठ चुका था। वो चाहता था कि हर मुसलमान उसकी बैत करे, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर सच झूठ के सामने झुक गया तो दीन की असली पहचान मिट जाएगी। इसीलिए आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। आपका मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं था। आप तो सिर्फ अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाना चाहते थे। इसी दौरान कूफा के लोगों ने हजारों खत लिखकर इमाम हुसैन को बुलाया। उन्होंने वादा किया कि हम आपका साथ देंगे और आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम हुसैन ने हालात जानने के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में हजारों लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने डराया और धमकाया तो लोग पीछे हट गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ दिया गया और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। जब ये खबर इमाम हुसैन तक पहुंची तो हालात की गंभीरता साफ हो गई, लेकिन आपने हक का रास्ता छोड़ना मंजूर नहीं किया। 2 मुहर्रम को आपका काफिला करबला पहुंचा। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान था। गर्म हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती थी। यहीं इमाम हुसैन ने अपने खेमे लगवाए। कुछ ही दिनों बाद यजीदी फौज ने करबला को चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मनों की संख्या हजारों में थी। आम हुसैन के साथ केवल कुछ दर्जन वफादार साथी थे। 7 मुहर्रम को फरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। नाजरीन, जरा सोचिए, रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी, छोटे छोटे बच्चे और 3 दिन से पानी का एक कतरा भी नहीं। खेमों से बार बार आवाज आती, अल अतश, यानी प्यास प्यास। मासूम बच्चे सूखे होठों के साथ पानी मांगते थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती थी, लेकिन जालिमों के दिल नहीं पसीजे। 9 मुहर्रम की रात आई। ये करबला की आखिरी रात थी। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया, दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। जो जाना चाहे चला जाए। मैं अपनी तरफ से सबको इजाजत देता हूं। लेकिन साथियों ने कहा, या हुसैन, अगर हमें 1000 बार भी मौत दी जाए और फिर जिंदा किया जाए, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वफा की ऐसी मिसाल थी जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। 10 मुहर्रम की सुबह हुई। आशूरा का दिन था। फज्र की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। फिर जंग शुरू हुई। एक एक करके साथी मैदान में उतरने लगे। हर साथी बहादुरी से लड़ता और शहादत का जाम पी लेता। कुछ ही घंटों में करबला का मैदान शहीदों के खून से लाल हो गया। फिर बारी आई अहले बैत के जवान की। सबसे पहले हजरत अली अकबर मैदान में उतरे। वो शक्ल, सीरत और आवाज में अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मिलते थे। जब वो मैदान में गए तो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। जब अली अकबर जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। एक बाप अपने जवान बेटे को खून में लथपथ देखकर कितना दुखी होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके बाद हजरत कासिम मैदान में गए। वो अभी बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उनके दिल में शेर जैसी बहादुरी थी। उन्होंने भी हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर वो घड़ी आई जिसका इंतजार खेमों में मौजूद प्यासे बच्चे कर रहे थे। हजरत अब्बास अलमदार
पानी लाने के लिए निकले। उन्होंने बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और फरात तक पहुंच गए। उन्होंने मश्क में पानी भर लिया, लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तो दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। उनके दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी वो मश्क को बचाने की कोशिश करते रहे। आखिरकार वो भी शहीद हो गए। जब हजरत अब्बास की शहादत की खबर खैमों तक पहुंची तो हर तरफ मातम छा गया। अब बच्चों की बानी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर इमाम हुसैन अपने 6 महीने के मासूम बेटे हजरत अली असगर को गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस मासूम बच्चे पर ही रहम कर दो, इसे थोड़ा पानी दे दो। लेकिन सालिमों ने रहम नहीं किया। एक तीर चलाया गया। वो तीर जाकर अली असगर के नन्हे गले में लगा। मासूम बच्चा अपने पिता की गोद में तड़प उठा। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि आज भी सुनने वालों की आंखें भर आती है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया और सब्र किया। अब लगभग सभी साथी शहीद हो चुके थे। अहले बैत के जवान भी दुनिया से जा चुके थे। इमाम हुसैन अकेले रह गए, लेकिन उनके कदमों में कोई कमजोरी नहीं थी। उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था। उन्होंने आखिरी बार खैमों का रुख किया, अपनी बहनों, बेटियों और घरवालों से विदा ली, फिर मैदान की ओर बढ़ गए। उन्होंने अकेले ही दुश्मनों की बड़ी फौज का मुकाबला किया। हर तरफ से हमले हो रहे थे। 3 दिन की प्यास, थका हुआ जिस्म, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी मजबूत थी। आखिरकार जख्मों की वजह से आप जमीन पर आ गए। करबला की तपती हुई रेत पर लेटे हुए भी आपकी जुबान पर अल्लाह का नाम था। फिर आपने अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा किया और शहादत का वह मुकाम हासिल किया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी जुल्म खत्म नहीं हुआ। खेमों को आग लगा दी गई, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। लेकिन करबला का पैगाम दुनिया में फैल चुका था। हजरत ज़ैनब ने दरबारों में खड़े होकर सच बयान किया। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हुसैन हार नहीं गए। असल जीत तो हुसैन की हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने खून से दीन इस्लाम को बचा लिया था। नाजरीन, करबला हमें सिखाती है कि जब हक और बातिल आमने सामने हो तो एक मोमिन को हक का साथ देना चाहिए। करबला हमें सब्र सिखाती है। करबला हमें वफा सिखाती है। करबला हमें कुर्बानी सिखाती है, और सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। आज 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इज्जत, सब्र और हक का रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।